तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी हिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर हैं उनके बारे में। ये वीडियो उन बच्चों को या उन स्टूडेंट को बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यूजीसी नेट की तैयारी हिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम हिस्ट्री के जितने भी यूनिट हैं उनके सभी टॉपिक एक एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम पहले यूजीसी नेट का जो कंपलसरी सभी के लिए जो पेपर होता है पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका चाहे हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो, चाहे जियोग्राफी या पॉलिटिक्स साइंस या सोशल साइंस, मतलब जो भी सब्जेक्ट रहा उनका जो प्रथम पेपर होता है वो सभी का सेम ही रहता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पेपर के यूनिट को क्लियर करेंगे। तो हम देखेंगे हमारा जो प्रथम पेपर है जो सभी का सेम ही रहता है। प्रथम पेपर का नाम है शिक्षण एवं शोध अभियंता। तो शिक्षण एवं शोध अभियंता जितने भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की स्टडी कर रहे हैं उनको ये प्रथम पेपर अवश्य ही पढ़ना जरूरी है। ये कंपलसरी सभी के लिए होता है। शिक्षण एवं शोध अभियंता, इसमें 10 यूनिट दी गई हैं। 10 यूनिट में फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं कि शिक्षण अभिवृत्ति। फर्स्ट यूनिट में शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में बताया गया है। सेकेंड यूनिट में शोध अभिवृत्ति के बारे में बताया गया है, और थर्ड यूनिट है उसमें बोध के बारे में बताया गया है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गए 3 यूनिटें। इसमें टोटल 10 यूनिट हैं। तो फोर्थ यूनिट है हमारी संप्रेषण, और पांचवी है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, युक्त तर्क। सातवीं है आंकड़ों की व्याख्या। आठवीं है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और नवीं है लोक विकास पर्यावरण, और 10वीं हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उच्च शिक्षा प्रणाली। मेरी ये जो 10 यूनिट हैं इस फर्स्ट पेपर में, इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना जरूरी है। शिक्षण एवं शोध अभियंता जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसकी 10 यूनिटें। अब हम देखेंगे जो बच्चे हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो विशेषकर बनाया गया है, क्योंकि हमने इस वीडियो के माध्यम से जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उन हिस्ट्री का ही सिलेबस हमने इस वीडियो में बताया है। तो हम देखेंगे हिस्ट्री के सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं हमारे उनके बारे में। तो यूजीसी नेट जेआरएफ नेट, इसके जो हिस्ट्री पेपर सेकेंड है उसके ऑल टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि पहला जो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। जिस आधार पे हम देखते हैं कि अगर हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 3 प्रकार के दिए गए हैं। प्रथम स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत जो हमें अभिलेखों साक्ष्यों के आधार पर हमें अपने इतिहास को जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। और जो हमारा सेकेंड स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में हमारे ग्रंथ हो गए, हमारे वेद हो गए, हमारे उपनिषद हो गए, ये हमारे साहित्यिक स्रोत माने गए हैं। जैसे वेदों में या साहित्य या ग्रंथ में वेदों या ग्रंथ में या उपनिषद आदि पुस्तकों तथा ग्रंथों के माध्यम से हम अपने इतिहास को जानते हैं। और हमारा जो थर्ड स्रोत है वो हमारा है विदेशी यात्रियों का स्रोत। विदेशी यात्रियों का स्रोत, जैसे कि हम अपने प्राचीन संस्कृति, अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी के लिए हम विदेशी यात्रियों के द्वारा, जो भी विदेशी यात्री हमारे भारत में भ्रमण के लिए या हमारे देश के पर्यावरण वगैरह देखने के लिए आए हैं, उन्होंने अपने पुस्तकों तथा ग्रंथों में जो वर्णन दिए हैं उनके लिखित पुस्तकों के आधार पर हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा सेकेंड टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल एवं आदित्यास। प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जो थर्ड टॉपिक हमारा जो इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हमारा थर्ड टॉपिक है। और जो हमारा चौथा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, हमारी सभ्यता जो वैदिक थी वो किस प्रकार की, कब सन में थी, कैसा क्या उनकी रूपरेखा, दिनचर्या, कैसे का जीवन व्यतीत करते थे, इनके बारे में भी हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। और पांचवा हमारा जो टॉपिक है महाजनपद। हमें पता है कि प्राचीन समय में अगर महाजनपद काल के समय में देखा जाए तो हमारे महाजनपद में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे प्रसिद्ध था, प्रभावशाली महाजनपद में मगध साम्राज्य यानी मगध जनपद सबसे शक्तिशाली जनपद माना गया है। 16 महाजनपद में हमें 16 महाजनपद जैसे कि अंग, अवंती, असमक, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मल्ल, मत्स, पांचाल, चेंदी, बस और सुनसेन, गांधार, इन सभी महाजनपदों के बारे में हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ये हमारे हो गए 16 महाजनपद जो 16 प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन हमें पढ़ने हैं। जो हमारा 6वां टॉपिक है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। फिर हम इसके जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 325 से 184 ईसा पूर्व का माना गया, जो हमारे ग्रंथों में या हमारे जो चाणक्य द्वारा पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा गया उसके वर्णन के अकॉर्डिंग मौर्य साम्राज्य 325 से 184 ईसा पूर्व का है। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल वह काल है जो मौर्य शासन मौर्य काल के बाद जो काल आता है उसे मौर्योत्तर काल का बोला गया है। और जो नवा हमारा टॉपिक है संगम युग। और फिर उसके नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य, जमा गुप्तों के साम्राज्य के बारे में अच्छे से बताया गया है। उसके आगे गुप्त वही सिस्टम है गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त साम्राज्य के बाद का जो काल वो गुप्तोत्तर काल यानी पूर्व मध्यकाल माना गया है। इसके आगे चोल साम्राज्य। या फिर इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है प्राचीन भारत के विविध पहलू। हमें जानना जरूरी बहुत है प्राचीन भारत के जो भी विविध पहलू हैं उनके बारे में। और हमारे इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत में शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं शहरीकरण। उत्तर भारत में व्यापार एवं शहरीकरण, ये हमारा जो 15वां टॉपिक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यूजीसी ने जो सेकेंड पेपर हिस्ट्री का उसमें। अब हमारे इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है अरब एवं तुर्कों का आक्रमण। अरब एवं तुर्कों का आक्रमण, ये हमारा 16वां टॉपिक है। अब इसमें हम देखेंगे जो हमारा 17वां टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकाल में हमें भारत के इतिहास को जानने के लिए जो भी स्रोत हैं उनके बारे में इसमें पढ़ना है। जो भी हमारे विदेशी जो यात्री या आए हैं जैसे कि अलबरूनी, इब्न बतूता, मिनहाजुस सुराज, मतलब आद बाबरनामा वगैरह द्वारा जितनी पुस्तकें वगैरह लिखी गई हैं इनके बारे में हम देखेंगे। मध्यकालीन समय में जो हमारी मतलब भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, मध्यकालीन समय में जो शासक थे उनका प्रशासन किस प्रकार का था, और मध्यकालीन समय की हमारे भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी किस टाइप की थी। अब हम इसके जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मध्यकालीन समाज, हमारे समाज की स्थिति किस प्रकार की थी, तो हमारा समाज कैसा था, इसके बारे में हम जो हमारा 21वां टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन लेखन, हमारे भारत इतिहास में जो मध्यकालीन लेखन किस प्रकार से शुरू हुआ उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। फिर है ब्रिटिश सत्ता का उत्थान किस प्रकार से हुआ। इसके नेक्स्ट टॉपिक है 1857 का विद्रोह, इस विद्रोह में किस किस ने भाग लिया तथा इस विद्रोह के कारण परिणाम तथा ये विद्रोह हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह भी कहा गया। इसके बारे में हम इस 1857 के विद्रोह में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कंपनी और ताज का प्रशासन किस प्रकार से कंपनी गठित हुई, कंपनियों फिर उसके जो ताज का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेश अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और इसके नेक्स्ट जो हमारा है जातीय किसान आंदोलन, हमारा जो जनजातीय किसान आंदोलन रहा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो हमारा 28वां टॉपिक है
संक्रमण काल में भारतीय समाज, जिस समय हमारे देश में महामारी हुई थी उसे संक्रमण काल, इस समय हमारे भारत के समाज के लोगों की किस प्रकार की स्थिति रही थी उसके बारे में इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे। इसके पश्चात हमारा है भारतीय पुनर्जागरण। हमारे जो भारतीय पुनर्जागरण यानी समाज सुधारक जैसे स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय आज समाज सुधारकों ने समाज को सुधारने के लिए पुनर्जागरण हमारा चलाया, वो किस प्रकार था उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हम देखेंगे आधुनिक भारतीय लेखन। आधुनिक काल में जो भारतीय लेखन था कैसा था, किस प्रकार से था, कैसा किस लोगों ने किस प्रकार से लिखा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा जो लास्टवां जो हमारा टॉपिक बचा है ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन। जो हमारा ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली, इतिहास लेखन, इसके बारे में हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा जो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर, इनके जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि इन जितने भी सभी हमने विषय बनाए हैं, यानी जितने भी लेख या विषय हमने टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इन सभी का उत्तर लेखन अवश्य करें तथा प्रैक्टिस करें। इसके आगे की जो भी प्रैक्टिस आपको यूनिट बाय यूनिट वीडियो चाहिए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी हम अपनी वीडियो यूनिट बाय डालें वो आपके पास पहले पहुंचे। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये यूट्यूब चैनल पीजी हिस्ट्री टीचिंग क्लासेस बनाया गया, उस उद्देश्य की पूर्ण करने के लिए सभी दोस्त क्लासमेट्स आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप हमें अपना सपोर्ट दें, ताकि हम अपने उस लक्ष्य को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।